हाँ तो बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर अपने लेक्चर का आगाज़ कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के हवाले से। तो इंग्लिश ग्रामर में हमने कुछ सबका लेक्चर्स में पढ़ा था और हमें ये पता है कि हमारे मुंह से जो मुख्तलिफ़ किस्म की साउंड्स या आवाज़ें निकलती हैं लेटर्स कहलाते हैं और लेटर्स आर कंबाइंड टू फॉर्म वर्ड्स और जो हरूफ हैं वो मिलकर अल्फाज बनाते हैं। तो अल्फाज का एक ख़ास पैटर्न जो मुकम्मल मानी या मफ़हूम दूसरे तक पहुंचाता है वो सेंटेंस या जुमला कहलाता है। सेंटेंस या जुमला ग्रुप ऑफ वर्ड्स which expresses a complete sense, a complete thought of meaning is called sentence। तो अंग्रेज़ी ज़ुबान के 10 से 15 लाख के लगभग अल्फाज हैं, उनको जो है ना 9 कैटेगरीज या 9 ग्रुप्स में तकसीम कर दिया गया है, जिनमें से हर ग्रुप को पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है या जुज़्व कलाम। पार्ट जुज़ हिस्सा और अज्जा पार्ट्स यानी हिस्से। तो कलाम या गुफ्तगू के मीनिंगफुल वर्ड इज़ आल्सो कॉल्ड इन उर्दू कलिमा, और कलिमा की जमा क्या है? कलिमात है या कलाम है। कलमा की जमा कलिमात या कलाम। तो अज्जाए कलाम से मुराद हो गए गुफ्तगू के हिस्से, कलाम के हिस्से। पिछली थोड़ी सी मैं दोहराई कर देता हूँ। पिछले लेक्चर में हमने जो कुछ पढ़ा था, पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने थे? 9। जैसा कि मैंने ये देखें वाइट बोर्ड पे लिख रखा है, सबसे पहले नंबर पर था नाउन। नाउन, व्हाट इज़ नाउन? इसकी डेफिनेशन तारीफ क्या है? नाउन इज़ द नेम ऑफ वर्ड, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन और थिंग। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन और थिंग। किसी शख्स या चीज़ के नाम को नाउन कहा जाता है। और थिंग में मैंने आपको बताया था एक्शन आ जाता है, स्टेट आ जाती है या एक्टिविटी आ जाती है। ये 3-4 चीज़ें, एक्शन, स्टेट या एक्टिविटी, ये थिंग में आ जाती है। तो दूसरे नंबर पर हमने पढ़ा था प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, अल्फाज का एक मजमुआ है। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। किसी इस्म की जगह पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो इसमें ज़मीर कहलाता है। अगर हम इसको देखें तो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, प्रोनाउन फिर अलहदा किस्में हो जाते हैं। इसी तरह नाउन की भी किस्में हो जाती हैं। काउंटेबल नाउन है, नॉन काउंटेबल है, और इसके अलावा जो है ना कंपाउंड नाउन है। ये हम आगे पढ़ेंगे। जस्ट हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, वो ग्रुप, अल्फाज के ग्रुप जो ये 10 से 15 लाख का क्या है, एक ज़ख़ीरा बनाते हैं। और उस 10 से 15 लाख के अल्फाज को अंग्रेज़ी ज़ुबान में 9 गिरोह या 9 ग्रुप्स में तकसीम कर दिया गया। नाउन यानी इसम। नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड फॉर ए पर्सन और ए थिंग, यानी नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन और थिंग। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, जो इसम की जगह इस्तेमाल हो, इसमें ज़मीर कहलाता है। एडजेक्टिव, adjective is also a word qualifying or adding to the meaning of noun or pronoun। इसमें या इसमें ज़मीर के मानी की तरफ जो कोई लफ्ज़ एडिशन करे या उसमें कोई इजाफा करे उसको एडजेक्टिव या इसमें सिफत कहा जाता है। यानी इसमें या इसमें ज़मीर की अच्छाई या बुराई जो लफ्ज़ बयान करता है इसमें सिफत कहलाता है। आगे हमने पढ़ा था वर्ब। फिर verb is a word which indicates the being or doing on part of subject, यानी फाइल की तरफ से किसी चीज़ का होना या किसी चीज़ का करना क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है या फेल कहलाता है। वर्ब इज अ वर्ड which indicates the being or doing
ऑन द पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, जो फाइल की वजह से जो सरगर्मी या कोई एक्शन या कोई एक्टिविटी जो लफ्ज दिखाता है उसको क्या कहते हैं, वर्ब या फेल कहा जाता है। याद रखें, वर्ब या फेल अगर ये सिर्फ किसी एक्शन या सरगर्मी या किसी फेल को ऐसे ही बगैर ज़माने के बता दे तो वो मस्दर होगा, वरना फेल में ज़माना मौजूद होता है और ज़माने हमारे बड़े तीन हैं, वो है माजी, हाल, मुस्तकबिल। फिर इनकी चार कैटेगरीज हो जाती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। आज जो फिर 5वें नंबर पर था एडवर्ब। एडवर्ब इज अ वर्ड क्वालिफाइंग, एडवर्ब इज अ वर्ब क्वालिफाइंग एडजेक्टिव वर्ब, इन दो को, एडवर्ब इज अ वर्ड qualifying adjective verb or other adverb. Adverb also qualifies preposition and conjunction. क्या करता है जी, adverb can also qualify preposition or conjunction or other adverb, but the adverb does not qualify noun or pronoun. इसम या इसमें ज़मीर इसको किसी भी तरह ये उसके मानी में एडवर्ब इजाफा नहीं करता। एडवर्ब किस में इजाफा करता है, या तो इसमें सिफत के मानी मफहूम में इजाफा करता है या फेल में, यहाँ तक कि ये हरूफ जार में भी बाज़ दफ़ा उनके मानी मफहूम में भी इजाफा करता है। लेकिन एक बात याद रखें, ये एडवर्ब किसी भी तरह इसम या इसमें ज़मीर के मानी में इजाफा नहीं करता, ये नोट करने वाली चीज़ है। अच्छा जी, एडवर्ब इज अ वर्ब विच क्वालिफाइज द मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव वर्ब और अदर एडवर्ब बट नॉट द नाउन और प्रोनाउंस। अच्छा जी, नेक्स्ट पे 6 नंबर पे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच गवर्न्स द फॉलोइंग वर्ड और फॉलोइंग नाउन। प्रीपोजिशन भी एक तरह का वर्ड है, लेकिन ये हुक्मरानी करता है उस इसम पर जिससे ये पहले आता है, जिससे ये पहले आता है। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच गवर्न्स द नाउन कमिंग आफ्टर द प्रीपोजिशन, जो प्रीपोजिशन के बाद आता है उस पर यह हुक्मरानी करता है। प्रीपोजिशन के जो बाद इसम आता है ये उसको गवर्न करता है, उस पर हुक्मरानी करता है। या प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन एक ऐसा लफ्ज़ है जो इसम या इसमें ज़मीर से पहले रखा जाता है, पहले इस्तेमाल किया जाता है। आगे जी, कंजंक्शन। कंजंक्शन इज आल्सो अ वर्ड विच इज यूज्ड टू रिलेट two word or two sentence or two group of words. Conjunction is a word which is used to join two words, two group of words or two sentence. यानी हरूफ अतफ जो हैं ये भी एक तरह के अल्फाज हैं, या हरूफ अतफ ये भी कंजंक्शंस, यानी एक होगा कंजंक्शन और जमा उनकी होगी कंजंक्शन या हरूफ अतफ। हर्फ की जमा हरूफ, हरूफ अतफ। हरूफ अतफ भी एक ही तरह का वर्ड या एक ही तरह का लफ्ज़ है जो दो अल्फाज को मिलाता है, अल्फाज के दो गिरोहों को मिलाता है या दो जुमलों को मिलाता है, ये कंजंक्शन। आगे जी, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन हरूफ इंबसात व तअस्सुफ, सडन expression of feeling of sadness or happiness. It is word which is used for the sudden expression of feeling of happiness or gloominess is called interjection. Interjection एक ऐसा लफ्ज़ है, एक ऐसा वर्ड है जो खुशी या गमी के अचानक इजहार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हरूफ इंबसात। Interjection is also a word which expresses the sudden meaning, which expresses the sudden feeling of happiness, gloominess or sadness.
इंटरजेक्शन ऐसा लफ्ज़ है जो अचानक खुशी का या गमी का इजहार करता है और उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे जी आर्टिकल्स। आर्टिकल्स और टोटल थ्री इन नंबर, यानी आर्टिकल जो है ना वो हरूफ तनकीर और तखसीस इनको कहा जाता है। ये किसी कॉमन नाउन से पहले आते हैं, उसको या तो ख़ास कर देते हैं या उसके अमूमी मानी का इजहार करते हैं। और ये हैं ए, आ, एन एंड दे या द, हरूफ तनकीर व तखसीस आर्टिकल्स। इस तरह ये 9 गिरोह बनते हैं। आज हम जो है ना कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ये भी पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया था, वर्ब भी पढ़ लिया था। वर्ब की एक और आपको मिसाल दे दूं। वर्ब बाज़ दफ़ा जो है ना ये कंपाउंड फॉर्म में यूज़ होता है। जैसे ही हैड बीन बीटन, उसे मारा गया था। तो ये हैड और बीन बीटन, यहाँ तक ये पूरा ये सब्जेक्ट हो गया जी। ये हमारे पास तरतीब जो मैंने बताई थी सेंटेंस की, SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है एक तरह का। और ये हैड बीन बीटन ये एक कंपाउंड फॉर्म में क्या है, वर्ब है। और इसको हम एनालिसिस के लिए एक सिंगल वर्ब के तौर पर काउंट करेंगे, ये कंपाउंड नहीं काउंट करेंगे। सिंगल किसके तौर पर, वर्ब के तौर पर। अक्सर ये क्या जो है ना वर्ब जो है ना, ये वर्ब जो एक्टिविटी, इट इंडिकेट्स एक्टिविटी, एक्शन और स्टेट। दिस इज अ वर्ड विच इंडिकेट एक्टिविटी, एक्शन और स्टेट। दिस इज आल्सो कॉल्ड वर्ब। So mostly verb occurs in the sentences in the form of कंपाउंड, इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड, मरकब की सूरत में पाए जाते हैं। तो ये कंपाउंड आर आल्सो कैटेगराइज्ड जनरली एज ए सिंगल वर्ब। ये सिंगल वर्ब के तौर पर उन्हें कैटेगराइज किया जाता है, न कि कंपाउंड के तौर पर। अच्छा जी, आज हमारा जो टॉपिक है वो है मुताल्लिक़ फेल या एडवर्ब। जिस तरह के ये देखें मैंने ऊपर लिख दिया है। एडवर्ब क्या है जी, adverb. Adverb is a word adding to the meaning of verb, adjectives and other adverb. Adverb एक ऐसा लफ्ज़ है जो फेल, इसमें सिफत या किसी दूसरे मुताल्ले के फेल के मानी में इजाफा करता है। Adverb is a word adding to the meaning of verb, adjectives and other adverbs. मुतालिक फ़ेल एक ऐसा लफ्ज़ है जो इसमें सिफत, फ़ेल या किसी दूसरे इसमें सिफत के मानी मफ़हूम में इजाफा करता है। याद रखें, एडवर्ब कभी भी इसमें ज़मीर या इसम या इसमें ज़मीर की खूबी या खामी बयान नहीं करता। खूबी या खामी, एडवर्ब कभी भी नाउन या प्रोनाउन की खूबी या खामी या उसके मानी मफ़हूम में इजाफा नहीं करता। तो अब नेक्स्ट पे देखें, ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं। ऊपर से तारीफ याद रख लें। एडवर्ब इज अ वर्ब एडिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब। उर्दू में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए, क्योंकि हमारी अपनी मादरी ज़ुबान उर्दू है। और उर्दू में जो हम टीचिंग करते हैं, रिवायती तदरीस करते हैं, ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग है, वो इंतहाई इफ़ेक्टिव है। मैंने इसे बहुत ही मौसर पाया है। और वो ताकि बच्चों को मफ़हूम क्लियर हो जाए, वो यही है कि एडवर्ब क्या है, एडिंग टू वर्ब, एडिंग टू वर्ब और एडिंग टू एडजेक्टिव्स और एडिंग टू अदर वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। मुताले के फेल जिसका ताल्लुक जो मानी मफ़हूम में इजाफा करे किसके, फेल के, इसमें सिफत के या दूसरे मुताले के फेल के मानी में इजाफा करे, उस वर्ड को एडवर्ब कहा जाता है। एग्जांपल देखेंगे इसकी। अच्छा जी, नंबर 1 पे लिखा जी ही केम क्विकली। ही केम क्विकली, ये तो आपका हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया आपका वर्ब।
और ये जो क्विकली है, क्विकली, ये आपका है एडवर्ब। ये क्या है? एडवर्ब। क्विकली इज एडिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब केम। केम क्विकली मीन केम फास्टली, जल्दी से आया। ये किसके मानी मफहूम में इजाफा कर रहा है? आने के मानी मफहूम में। क्विकली किसके? आने के मानी मफहूम में इजाफा कर रहा है, इसलिए ये क्या है जी? वर्ब है, केम वर्ब है, इसके मानी मफहूम में इजाफा कर रहा है, लिहाजा ये क्या है? एडवर्ब है। अब सेकंड, दूसरी एग्जांपल देखें, दे रैन फास्ट। यहाँ फास्ट एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ फास्ट क्या है? एडजेक्टिव नहीं है। फास्ट का एडजेक्टिव भी फास्ट है और एडवर्ब भी फास्ट है, ये फास्टली नहीं है। दे रैन फास्ट, वो बहुत ही तेज दौड़े। तो ये जो फास्ट है, इट इज एडिंग टू द मीनिंग ऑफ रैन। रैन इज अ वर्ब, रैन वर्ब है, ये इसके मानी में इजाफा कर रहा है, इसीलिए ये क्या है? देयरफॉर फास्ट इज अ एडवर्ब, फास्ट एडवर्ब है। आगे देखें जी, वी देयरफॉर रिफ्यूज्ड हिज प्रपोजल। रिफ्यूज्ड हिज प्रपोजल, यहाँ देयरफॉर है जो, ये एडवर्ब है। ये क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब ये क्यों है? ये एडवर्ब इस रिफ्यूज्ड की, यानी इसलिए हमने इनकार कर दिया। ये रिफ्यूज्ड हिज प्रपोजल, इसीलिए हमने उसकी प्रपोजल या उसकी तजवीज़ का इनकार कर दिया, या हमने उसकी तजवीज़ को रद्द कर दिया। प्रपोजल मीन तजवीज़, रिफ्यूज इनकार कर देना, इसीलिए। तो देयरफॉर इज अ एडवर्ब व्हिच इज एडिंग टू द मीनिंग ऑफ रिफ्यूज्ड, इनकार, इसीलिए हमने उसकी तजवीज़ का इनकार कर दिया। अब चौथे नंबर पे देखें, देयर ही रिमेंड। देयर ही रिमेंड, तो देयर जो है ना, ये वो वहाँ रह गया, वो वहाँ रह गया। तो देयर जो है ना, ये क्या है? देयर इज एडिंग टू द मीनिंग ऑफ रिमेंड। रिमेंड इज अ वर्ब, रिमेंड इज अ वर्ब। ये ही सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। तो देयर किसकी? एडिंग टू द मीनिंग ऑफ रिमेंड, वो वहां रह गया। उसकी तारीफ रिमेन की कर रहा है, वर्ब की कर रहा है, लिहाजा ये एडवर्ब है। अब आगे देखें, यहाँ पे जी, व्हेन डिड ही गो अवे। एक तो ये जो अवे है और ये वाला व्हेन। व्हेन और अवे ये कंपाउंड एडवर्ब भी इसको कह दें। व्हेन डिड ही, डिड चूंकि फेल है, वर्ब है, इसीलिए इससे पहले जो है ना व्हेन है, और ये व्हेन इज एडिंग टू द मीनिंग ऑफ डिड। ये किसके माने में इजाफा कर रहा है? डिड के माने में। ही गो अवे, गो इज आल्सो अ वर्ब एंड अवे इज एडवर्ब, इट इज एडिंग टू द मीनिंग ऑफ गो। ये गो के माने में इजाफा कर जाता है, यानी कर रहा है। यानी When did he go away, वो कब चला गया, वो कब चला गया। तो यहाँ दो एडवर्ब इस्तेमाल हुए, अवे जो कि अवे इज आल्सो एडिंग टू द, या इट इज मेकिंग एडिशन टू द मीनिंग ऑफ वर्ब गो, एंड व्हेन इज मेकिंग द एडिशन टू द मीनिंग ऑफ वर्ड डिड विच इज आल्सो अ क्वेश्चन वर्ड और वर्ब। ठीक है जी। तो यानी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसम और इसम के अलावा दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे फेल है, इसमें सिफत है, या कोई दूसरा मुताल्लिक़ फेल है, उसमें जो भी इजाफा करेगा वो एडवर्ब होगा। ही बिकेम, बिकेम ये क्या है जी? ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, और एक्सट्रीमली अनॉयड, अनॉयड एडजेक्टिव है, अनॉयड एडजेक्टिव है। ही बिकेम एक्सट्रीमली अनॉयड, वो इंतहाई बरहम हुआ। तो ये एडजेक्टिव में जो इजाफा कर रहा है, एक्सट्रीमली इज मेकिंग द एडिशन ऑफ मोर मीनिंग टू द वर्ड अनॉयड। अनॉयड इज आल्सो एन एडजेक्टिव। अनॉयड इसमें सिफत है, इसके मानी में मजीद पुख्तगी या मजीद क्या कर रहा है? गम गुस्से का
एक्सट्रीमली ऐड कर रहा है अनएड के गम गुस्से में, यानी इंतहाई बरहम, वो इंतहाई बरहम हो गया, इंतहाई बहुत ज़्यादा क्या, इट इज़ आल्सो एडिंग टू द मीनिंग ऑफ अनएड, अनएड के मानी मफहूम में ये मज़ीद इजाफा करे, वो इंतहाई बरहम हो गया। तो एक्सट्रीमली इज़ आल्सो एडवर्ब, ये भी इसमें क्या है, मुताले के फेल है, ये भी मुताले के फेल है। अब आगे नंबर 7 पे देखें, वेरी लेजी बॉय, लेजी इज एडजेक्टिव, वेरी इज मेकिंग एडिशन टू द मीनिंग ऑफ लेजी, सो वेरी इज एडवर्ब, वेरी इज एडवर्ब, ये एडजेक्टिव लेजी के माने मफहूम में मजीद इजाफा कर, वेरी लेजी बॉय, बहुत ही सुस्त लड़का, बहुत ही सुस्त लड़का। ही बिहेव क्वाइट फेयरली, क्वाइट, यहाँ पे ये देखिए जी, ये फेयरली हमारे पास एडजेक्टिव है, फेयरली क्या है, एडजेक्टिव, यहाँ पे जो होते हैं एडिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब एडजेक्टिव्स, वर्ब में आपने ये मिसालें पढ़ी हैं, रैन ये वर्ब है, केम वर्ब है, रिफ्यूज्ड वर्ब है और रिमेन्ड वर्ब है, और इसके अलावा जो है ना जी गो वर्ब है। तो यहाँ पे आगे लेजी ये एडजेक्टिव, अब इसकी रो शुरू हो रही है, कतार शुरू हो रही है, लेजी के मीनिंग में वेरी ऐड कर रहा है, इजाफा कर रहा है, तो ये वेरी जो है ना ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। इसी तरह ही बिहेव क्वाइट फेयरली, उसने बहुत ही अच्छा बर्ताव किया, उसने बहुत ही अच्छा सलूक किया। तो क्वाइट बहुत ही, क्वाइट इज आल्सो एडिंग टू द मीनिंग ऑफ फेयरली, यानी बहुत ही अच्छा। तो इसमें सिफत है फेयरली, एडजेक्टिव है, सो क्वाइट इज एडिंग और मेकिंग एडिशन टू द मीनिंग ऑफ फेयरली एंड दिस इज कॉल्ड एडवर्ब, ये भी एडवर्ब कहलाता है। वाई डिड, why is also adverb, it is adding to the meaning of verb did, helping verb did, you go, is also a verb, so far is adjective, so far दूर, why did you go so far, आप इतने दूर क्यों चले गए, आप इतने दूर क्यों चले गए। so why is making addition to the meaning of did, which is helping verb, and as you know that the word which adds or make addition to the meaning of adjective, verb or other adverb is called adverb. So why is adding to the meaning of helping verb did, so this is adverb. Similarly go is also a verb, and so is adverb, so is adverb because it is adding to the meaning of for, which is adjective, यानी तुम इतने दूर क्यों चले गए। तो ये तो थी एडवर्ब की तारीफ और कुछ मिसालें, और लास्ट में एक थोड़ा सा एक छोटा सा एक और डेफिनेशन आपको याद रखनी होगी, नेक्स्ट पे हम जो हमें काम आएगी वो है जी अजाए कलाम की, उसमें है जी फ्रेज, a group of words, which acts as a single part of speech, is called phrase, is called a group of words which acts as a single part of speech is called phrase. क्योंकि हमने आपको पता है पहले पार्ट स्पीच काफ़ी सारे तकरीबन 5-6 तो पढ़ लिए हैं, और
उनको अगर ये ग्रुप ऑफ वर्ड डिफाइन करे या उनकी जगह इस्तेमाल हो, जैसे नाउन की जगह ग्रुप ऑफ वर्ड इस्तेमाल हो, ठीक है जी, या फिर प्रोनाउन की जगह ग्रुप ऑफ वर्ड इस्तेमाल हो, या वर्ब की जगह ग्रुप ऑफ वर्ड इस्तेमाल हो, तो वो क्या होगा? फ्रेज होगा। वो क्या होगा? फ्रेज। इसको बाल्फा मुरक्कब भी आप कह सकते हैं। मुरक्कब ग्रुप ऑफ वर्ड which acts as a single part of speech is called phrase, या इसको मरकब कहते हैं। जैसे आप इसकी एग्जांपल देख लें, he came out। ये came out तो यूँ समझ लो कि came out ये आप वर्ब समझ लें। इसको आप मैंने पहले बताया था कि वर्ब often occurs in the form of compound। verbs often occur in the form of compounds। अफ़ाल जो है अक्सर वो कंपाउंड की शक्ल में होते हैं, मरकब की शक्ल में। तो ये ही केम आउट ऑफ द हाउस, ये ऑफ द हाउस जो है ना, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है। ये किसकी जगह? यूं समझ लो ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हो रहा है, मफूल की जगह। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड इज आल्सो अ नाउन। ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन होता है। यहाँ एक ग्रुप ऑफ वर्ड इज एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट, सो दिस ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड फ्रेज। ही केम आउट ऑफ द हाउस, ठीक है जी। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच एक्ट्स एज अ सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच इज कॉल्ड फ्रेज। ही केम आउट ऑफ द हाउस। अगर इसको देखें पैटर्न सेंटेंस के मुताबिक, तो ये हमारा जो है ना, ये वाला पोर्शन जो है ये सब्जेक्ट है और ये बाकी वाला सारा प्रेडिकेट है। तो प्रेडिकेट में आप देखें ये वर्ब आ जाता है केम आउट, और आगे वाला जो है ना ये ऑब्जेक्ट है। आगे वाला क्या है? ऑब्जेक्ट है। या ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हुआ है या नाउन की जगह इस्तेमाल हुआ है। इंशाल्लाह बाकी हम कल पढ़ेंगे। हमारे लेक्चर को लाइक करना मत भूलिए और साथ ही चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।